गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पियाजेस थ्योरी। इस टॉपिक से आपकी सी-टेट, यू-टेट व अदर टीचिंग एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके कि पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे जो थे आपके एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक जिन्होंने प्राणी विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही इन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय ही इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर भी कार्य किया था। तो जो जीन पियाजे का सिद्धांत है ये आपके रचनावाद पर आधारित है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या आप बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देने के लिए जाना जाता है। पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया था, मतलब इसने बालक को सेंटर में रख के क्या करा था, आपका थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। तो इस संज्ञानात्मक विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं उसकी हम आज स्टडी करेंगे आपकी। तो जो आपका स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं दी थी। पहला था आपका संवेदी पेशी अवस्था जिसको आप सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको आप इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके संवेदी पेशी अवस्था। आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं, एस, पी, सी और एफ। एस से हो गया आपका सेंसरी मोटर, पी से हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज और सी से हो गया आपका कंक्रीट और एफ से हो गया आपका फॉर्मल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके संवेदी पेशी अवस्था जिसे आपका इंद्रिय गामक और गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है और इंग्लिश में बोलते हैं आपके इसके सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी स्टार्ट होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इस स्टेजेस के वो देखते हैं। पहला आपका सेंसेस, मतलब इसमें जो बच्चा होता है वो आपके सेंसेस के थ्रू सीखता है। जैसे आपके सेंसेस हो गए आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, तो इनके थ्रू क्या होता है बच्चा इसमें सीखेगा इस स्टेज में। या आप कह सकते हैं कि सेंसेस आ रहा टीचर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसमें बच्चा किसके थ्रू सीखेगा, आपके सेंसेस के थ्रू। सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इस स्टेज की एक प्रमुख विशेषता है जो आपकी इस स्टेज की लास्ट तक क्या होती है, आपकी डेवलप हो जाती है बच्चे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर आपने बच्चे के सामने कोई वस्तु रखी और आपने कुछ समय बाद वो वस्तु क्या होगी उसके सामने से हटा दी, तो जो वस्तु का स्थायित्व, वस्तु की जो इमेज है वो बच्चे में तब भी बनी रहती है। तो वही क्या कहलाती है, आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब वस्तु को हटाने के बाद भी वस्तु की क्या होती है, आपकी इमेज बनी रहती है, तो वही कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इससे आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपकी कौन सी स्टेज में, कौन सी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कौन सी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका सेंसरी मोटर स्टेज का। अगला है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आपके दिशा निर्देशित व्यवहार। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी क्या होता है आपके इस स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे में। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि जैसे आपने बच्चे के सामने कुछ दूरी पे क्या रखा, कोई खिलौना रखा, तो बच्चा क्या होगा आपका उस खिलौने को पाने की कोशिश करेगा। तो वही क्या कहलाता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। या अदर एग्जांपल ले सकते हैं, आपने बच्चे के सामने कोई बोतल रख दी, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा उस बोतल को पाने की कोशिश करेगा। तो यही कहलाता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगला है आपका डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा जो होता है इसमें आपके क्या होता है, नकल उतार के सीखता है। इसका एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं अपने पेरेंट्स को फोन पे बात करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बच्चे को एक छोटा सा या नकली फोन दे दिया तो बच्चा भी क्या होगा उसी तरह से इमिटेशन करता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका नकल उतार के सीखना या डिफर्ड इमिटेशन, मतलब बच्चा क्या होता है आपके नकल उतार के सीखेगा। ठीक है, अगला है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या होता है आपके सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन मतलब आंखें झपकना, ग्रास्पिंग मतलब बच्चा किसी चीज को पकड़ने लग जाता है, वही क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये तो थे आपके सेंसरी मोटर स्टेज की
कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। थर्ड है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। अब सेकंड स्टेज है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका स्टार्ट होता है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंबॉलिक थॉट, मतलब इसमें जो बच्चा होता है आपके सिंबल के थ्रू क्या होता है सोचने लग जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है आपके लैंग्वेज या भाषा का भी डेवलपमेंट हो जाता है। सिंबॉलिक थॉट का मतलब जो होता है बच्चा यहाँ पर स्टार्ट करने लग जाता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिंबॉलिक थॉट, मतलब बच्चा क्या होगा आपके सिंबल के थ्रू सीखने लग जाएगा, जैसे ए फॉर एप्पल। सेकंड आपका इनलॉजिकल थिंकिंग, या आप इसको इंग्लिश से बोल सकते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, मतलब जो बच्चा होता है लॉजिक नहीं लगा पाता है। मतलब इनलॉजिक थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा क्या होता है इसमें यहाँ पे आपका लॉजिक नहीं लगा पाता है। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल है बादल का चलना, जैसे बच्चे कहते हैं ना बादल का चलना, और कहते साथ में कहते हैं कि बस के साथ साथ क्या हो रहा है आपके पेड़ भी चल रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका इनलॉजिक थिंकिंग हो गई, मतलब बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगाता है। और अगला है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तु को भी क्या होता है आपका सजीव समझने लगता है, तो वही कहलाता है आपका एनिमिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे बच्चे को क्या होता है आपके चेयर से लग गई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने चेयर को मार दिया, तो बच्चा क्या हो जाता है थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चा क्या है उस चेयर को भी क्या है आपका सजीव समझने लगता है, तो तभी इसको मारने पे क्या होता है बच्चा आपका शांत हो जाता है। तो यही कहलाता है आपका एनिमिज्म, मतलब इसमें क्या होता है निर्जीव वस्तु को भी क्या होता है वो आपका सजीव समझने लगता है। अगला है आपका इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चा जो होता है आपका रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, उल्टा नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका 2 × 4 = 8 होता है, तो 4 × 2 क्या होता है वो आपका बता नहीं पाएगा बच्चा, तो यही कहलाता है आपका इरिवर्सिबिलिटी। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्टेज का ईगोसेंट्रिज्म, स्वकेंद्रिकता। मतलब स्वकेंद्रिकता का मतलब है कि बच्चा क्या होता है अपना ही प्रोस्पेक्टिव देखता है और अपने को ही क्या होता है आपमें सेंटर पे रखता है। ठीक है, वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही क्या होते हैं सभी सोचते हैं, तो वही कहलाता है आपका ईगोसेंट्रिज्म या स्वकेंद्रिकता। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के पापा अगर नाराज हो जाते हैं तो बच्चा सोचता है कि जो मेरा प्रिय खिलौना है अगर मैं उन्हें अपना फेवरेट खिलौना दूंगा तो वो क्या हो जाएंगे आपके खुश हो जाएंगे। तो यही क्या कहलाता है, यही थॉट क्या कहलाती है आपकी ईगोसेंट्रिज्म। वो सोचता है कि जो चीज मुझे अच्छा लगता है वही चीज क्या है सबको अच्छा लगता है, तो ये कहलाता है आपका ईगोसेंट्रिज्म या आप इसको बोल सकते हैं स्वकेंद्रिकता। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन या आप बोल सकते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब इसका सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट को देखता व समझता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने यहाँ पे क्या ले रखे आपके 2 गिलास लिए हैं, दोनों में क्या रखा मैंने बराबर पानी लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करा ए को सी में डाल दिया, जो आपका थोड़ा बड़ा गिलास है इसमें मैंने क्या करा ए को डाल दिया है, बी को मैंने क्या करा आपके डी में डाल दिया, जबकि दोनों में पानी क्या है आपके बराबर है। तो सेंट्रेशन का मतलब है जो बच्चा है वो सोचेगा कि सी में क्या है आपका ज्यादा पानी है, क्योंकि बच्चा जो होता है इसमें केवल एक ही एस्पेक्ट को देखेगा, मतलब वो इसकी क्या देखेगा साइज को, वो सोचेगा कि डी के कंपेयर में सी का साइज बड़ा है तो इसी में क्या है आपके ज्यादा पानी होगा, जबकि दोनों में पानी क्या है आपके बराबर है। तो यही कहलाता है आपके सेंट्रेशन, जिसमें बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट को देखता वो समझता है, वही क्या कहलाता है आपका सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये तो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कुछ कैरेक्टर। एक और है आपका कुछ अमूर्त संप्रत्यय या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे अच्छाई बुराई आदि का निर्माण होने लगता है। तो ये तो कहलाता है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपको पूछा जाता है, जनरली जो क्वेश्चन आ जाता है ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज के अंदर आता है, तो वो आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि एनिमिज्म क्या होता है, तो एनिमिज्म क्या होता है आपके वो
निर्जीव वस्तु को भी क्या होता है आपके सजीव समझने लगता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। नेक्स्ट स्टेज है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी स्टार्ट होती है 7 से 11 वर्ष। तो इसमें मूर्त का मतलब है जो आपकी क्या है आंखों के सामने या प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या कहलाता है आपका मूर्त, या आप कह सकते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है मूर्त। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो आपकी स्टार्ट होती है 7 से 11 वर्ष। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इस स्टेजेस के, वो पढ़ते हैं। पहला है लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, मतलब जो होता है बच्चे में क्या होता है तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, मतलब बच्चा अब क्या होता है इसमें तर्क लगाने लग जाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस। अगला है इसका कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबिलिटी, बच्चे में क्या होती है आपकी रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल है 2 × 4 = 8 होता है, तो बच्चे 4 × 2 करेंगे तब भी बोलेगा 8, तो वो कहलाता है आपका रिवर्सिबिलिटी। जो हमने इससे पहले वाली स्टेज में पढ़ा था उसमें बच्चा क्या होता है इरिवर्सिबल होता है। अगला है आपका डिसेंट्रेशन, या इसी को आप बोलते हो कंजर्वेशन। तो डिसेंट्रेशन का मतलब है कि इसमें बच्चा क्या होता है सारे एस्पेक्ट को देख सकता है, ठीक है। जैसे आप बालक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार इत्यादि हर एस्पेक्ट को देखने व समझने लगता है, वही कहलाता है आपका डिसेंट्रेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था, सेंट्रेशन है लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ जो मूर्त संक्रियात्मक उसमें आपका क्या हो जाता है डिसेंट्रेशन या कंजर्वेशन। तो हमने इसका एग्जांपल देखा था, मैंने ए को बी सी में डाला था, बी को मैंने डी में डाला था। तो इस स्टेजेस में बच्चे ने कहा कि सी में क्या है आपके ज्यादा पानी है, बट जो आपकी थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब वो क्या होगा इसके सारे एस्पेक्ट को देख के बताएगा कि अब दोनों में क्या है आपके बराबर पानी है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का डिसेंट्रेशन या कंजर्वेशन, मतलब जब बच्चे सारे एस्पेक्ट को देखने लग जाए, समझने लग जाए। अगला है आपका क्लासिफिकेशन, या आप इसको वर्गीकरण बोलते हैं। इसमें जो होता है बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण अनेक कारकों के आधार पर करने लग जाता है, जैसे उसका आकार हो गया, रंग हो गया, गुण हो गया, भार आदि, मतलब वो क्या होगा क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा। तो वही क्या है आपका इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला है इसमें सेरिएशन या क्रमबद्धता, मतलब बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने लग जाता है चीजों को। जैसे असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या होता है आपका पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो मतलब बच्चा क्या होता है सीरिएशन या क्रमबद्धता बच्चे के अंदर आ जाती है, वो क्या कहलाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉज एंड इफेक्ट को भी क्या होता है बच्चा समझने लग जाता है, ठीक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। अब अगली स्टेजेस है इसकी फोर्थ और लास्ट स्टेजेस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टार्ट होती है आपकी 11 वर्ष से अधिक। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, पहला आपका बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध और अधिक लचीला व तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है। मतलब फोर्थ स्टेज में क्या होता है बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब अधिक अमूर्त हो जाता है, क्रमबद्धता आ जाती है इसके अंदर, अधिक लचीला व तर्क शक्ति क्या हो जाती है आपकी तीव्र हो जाती है ना। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसका हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक पूर्व कल्पना आ जाती है। जैसे आपने जो साइंटिस्ट वगैरह देखे होंगे वो पहले से ही क्या करते हैं कल्पना कर लेते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, तो वही थॉट क्या कहलाती है आपकी हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है जनरलाइजेशन सामान्यकरण, मतलब बच्चा क्या होता है इसमें आपके निष्कर्ष निकालने लग जाता है, ठीक है, निर्णय या निष्कर्ष निकालने लग जाता है, वही क्या कहलाता है आपका जनरलाइजेशन कहलाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इसमें, ठीक है। अगला आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट या आत्म संप्रत्यय का निर्माण होने लग जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप को समझने लग जाता है, वही क्या कहलाता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगला है आपका अभिसारी एवं अपसारी चिंतन एक साथ देखी जाती है, मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब बच्चा एक ही तरीके से सोचने लग जाता है, इसका एग्जांपल होता है कन्वर्जेंट का आपका इंटेलिजेंट, और डाइवर्जेंट जो होता है आपका जब बच्चा बहुत तरीके से क्या होता है आपके
सोचने लग जाता है, वो कहलाता है आपका डाइवर्जेंट। इसका एग्जाम्पल है आपका क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग। इससे क्या होता है, आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग कौन से स्टेजेस में आता है पियाजे के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।